Good morning, bachcho. Today I am here to discuss the third chapter of the first volume. It is current electricity. In the previous class we have we have to discuss about electrostatic. तो बड़ा आपको ये पता है कि जैसा हम लोगों ने पीछे प्रीवियस में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो हमारे जो लास्ट दो चैप्टर्स थे जिसमें मैंने कहा था एक यूज होती है और आपके पास जो यूज था वो क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब यहाँ पर देखिए जो आपका जो चैप्टर है मैंने कहा कि करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्या कहा बड़ा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये ध्यान देना है यहाँ से कि जो प्रीवियस था वहां पे बेटा मैंने कहा कि वहां पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज को रेस्ट में लिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, चार्ज को हम क्या करेंगे ना, मूव कराएंगे। क्या कराएंगे, चार्ज को यहाँ पर मूव कराएंगे। और चार्ज मूव करेगा इसका मतलब आपको क्या मिल जाएगा बेटा, करंट मिल जाएगा। अब आप देखिए तो करंट के बारे में मुझे जहाँ तक लगता है आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा हुआ है और क्या क्या पढ़ा हुआ है उस सबको पता है। वो आगे जैसे जैसे हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में बताते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम जानते बेटा कि करंट इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। सबसे पहले हमें जानना है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। अब बेटा यहाँ से देखिए, तो अगर बात की जाए करंट की, तो आपको पता है बेटा क्या, करंट की बात की जाए तो करंट में हमेशा क्या करता है बेटा, चार्ज क्या करता है, मूव करता है। चार्ज हमेशा क्या करता है, मूव करता है। और चार्ज अगर मूव करता है बेटा तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि मूवमेंट ऑफ चार्ज, आप कह सकते हो मूवमेंट ऑफ चार्ज कह सकते हो। तो यहाँ पे हमें कह सकते हैं बेटा, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे कहेंगे बेटा, हम डिफिनेशन देंगे यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी की, क्या कहेंगे हम, द स्टडी ऑफ the study of charge, the study of charge in motion। क्या करा, the study of charge in motion is known as current electricity। एक साथ ही साथ बेटा इसको हम नाम दे सकते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक भी कह सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोडायनेमिक की अगर बात की जाए बेटा वो बहुत बड़ी चीज है जो आप बहुत हाई क्लास में पढ़ोगे। तो बेटा यहाँ पे मैं इसको क्या कर रहा हूँ, नहीं लूंगा, बस यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं आपको, क्या, द स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन इज नोन एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब आप देखिएगा इसकी जब बात कर रहे हैं बेटा, इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे क्या बेटा, इलेक्ट्रिक करंट की। तो अगर बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की, तो इलेक्ट्रिक करंट की अगर बात की जाए, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की बात अगर की जाए तो मैंने कहा बेटा क्लास 10 में आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ बात करते हैं बेटा क्या, तो इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट द रेट ऑफ चार्ज, क्या होता है, द रेट ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू a conductor, through a conductor is called electric current, इलेक्ट्रिक करंट। ये आपको पता है बेटा। अब आप देखिए यहाँ पे आप कह सकते हो क्या आप बोल सकते हो, द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, आप इसको कह सकते हो द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम थ्रू एनी कंडक्टर। अब आप देखिए ये तो मिल गया आपको। अगर यहाँ से बात की जाए, इसकी बात की जाए बेटा यूनिट की, या आप फॉर्मूले की बात करते हैं, तो करंट इज इक्वल टू हमारे पास क्या बेटा, चार्ज अपॉन टाइम। चलिए ये मिला रखा है आपको, चार्ज अपॉन टाइम। तो करंट को हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं बेटा किससे, हम आई से। और आप देखिए चार्ज लिखा गया कैपिटल क्यू अपॉन टी। ये आपको मिला बेटा क्या, करंट की ये फॉर्मूला मिलेगा। और आपने जैसा पढ़ा बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा हुआ है, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, वहां पढ़ा क्या, क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी होता है। तो यहाँ से बेटा क्या करेंगे आप, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस यानी यहाँ पे आप रख दोगे तो चीजें आपको और भी मिल जाएंगी। चलिए अब बात करते बेटा क्या, यहाँ बात करते हैं आगे हम यूनिट की।
क्या बात करते हैं बेटा, यूनिट की। तो अगर बात की जाए यूनिट की, तो आप देख रहे हो चार्ज की यूनिट क्या होता है, कूलम होता है, कूलम। और ये आपके पास क्या सेकेंड, और इसे कहते हैं बेटा एम्पियर कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। चलिए, ये तो मिल गया बेटा, स्पीड मिल गई। अब आप देखिए बेटा, अगर आपको देना बेटा 1 एम्पियर की, अगर आपको डिफिनेशन देनी है, तो आप 1 एम्पियर की डिफिनेशन अगर देना चाहें तो कैसे देंगे बेटा। तो आपने लिखा है क्यू जिसका आई इक्वल टू क्यू अपॉन टाइम, तो मैंने कहा बेटा इफ Q is equal to 1 coulomb and also T is equal to 1 second, that means I is equal to 1 ampere। तो यहाँ से आप डिफिनेशन दे सकते हो बेटा 1 ampere is said to be if 1 coulomb charge is flowing through a conductor per unit time। पर यूनिट टाइम ये आपके लिए क्या हो जाएगी बेटा, डिफिनेशन हो जाएगी किसकी, 1 एम्पियर की। तो ये बेटा किसके बारे में हुआ, अभी तक किसके बारे में हुआ, करंट के बारे में। साथ ही साथ और क्या जानना है बेटा, तो अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज, सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या जानना है आपको, वो बता रहा हूँ आपको। जैसे बात करते हो बेटा, जैसे आपने 11 में पढ़ा हुआ है, 11 में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो अगर बात की जाए स्केलर की, तो आपको पता बेटा इट हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन। इसका मतलब बेटा क्या है, इसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, इसके पास डायरेक्शन नहीं होती। ये हम बात करते हैं। तो मैंने क्या कहा कि मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, चलो ये लिखता हूँ। तो क्या बेटा, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। अब आप देखिए रहा है, अब आप कहोगे सर स्केलर है, अब आप कहोगे स्केलर है, लेकिन अभी हम बात करेंगे बेटा डायरेक्शन की भी बात हम करेंगे। अब बात करें, मैं बोला, मैं क्या बोला, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन अभी हम क्या बात करेंगे, डायरेक्शन की भी बात करेंगे। तो एक्चुअली जो डायरेक्शन होती है वो किसकी डायरेक्शन है बताओ, वो आगे देखते हैं। अब आप कहोगे सर, अब आप कहोगे सर एक स्केलर क्यों हुआ, स्केलर के बारे में पूछिए। अब बेटा अगर कोई वायर ले लिया जाए, अगर कोई वायर लिया जाए, तो वायर में आपको पता है बेटा, अगर वायर को हम क्या करते हैं, मोड़, क्या करते हैं, टर्न कर दें, और नंबर आप टर्न कर दे अगर, तो आप क्या दो, अगर नंबर आप टर्न कर दे, तो नंबर आप टर्न करने का मतलब क्या बेटा, अगर सर्किल बनेगा, ये क्या बना, सर्किल बना। और ये सर्किल कैसा बना, कॉन्सेंट्रिक सर्किल बनेगा। अब देखिए बेटा, हर सर्किल के लिए, अब आप देखिए हर सर्किल पे अगर आप ड्रा कर दो बेटा टेंजेंट, आप ड्रा कर दो टेंजेंट, तो आपको पता है बेटा अगर टेंजेंट ड्रा कर देते हैं तो हमेशा क्या दिखाता है, ये शो आउट करता है बेटा डायरेक्शन। क्या शो करता है, डायरेक्शन को। लेकिन डायरेक्शन का शो कर रहा है, तो आप देख रहे हो क्या, टेंजेंट हर टेंजेंट दिखा रहा है बेटा डिफरेंट डायरेक्शन दिखा रहा है। इसका मतलब बेटा अगर डिफरेंट डायरेक्शन दिखा रहा है, तो आप कह सकते हो कि करंट की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। लेकिन बेटा ऐसा पॉसिबल नहीं होता। अगर आप इस वायर बेटा अगर 1 एम्पियर का करंट दे रहे हैं, अगर 1 एम्पियर का करंट दे रहे हो बेटा, तो यहाँ भी कितना 1 एम्पियर करंट है, यहाँ भी 1 एम्पियर का है, यहाँ भी 1 एम्पियर, यहाँ भी क्या ना 1 एम्पियर का करंट है। ठीक है, अब बात समझ में आ गई आपको। अब आगे देखिए, अब बात करेंगे क्या ना डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन की जब भी हम बात करेंगे, तो किस डायरेक्शन की बात हम कर रहे हैं वो आप देखिएगा। अब देखिए बेटा, तो मैंने कहा कि अगर बात की जाए बेटा कंडक्टर की, तो बेटा कंडक्टर जो होता है आपको पता है बेटा ये क्या होता है, सॉलिड होता है। और सॉलिड अगर है, और साथ ही साथ आपको ये भी पता है बेटा कि कंडक्टर में ही करंट फ्लो करता है, और कंडक्टर में अगर करंट फ्लो करता है तो किसकी वजह से करता है बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से हमेशा करंट फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर में। और आपको ही पता है किसी इंसुलेटर में बेटा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। ये भी क्लियर है। और बात साथ ही साथ बात करेंगे ना सेमी कंडक्टर की, तो सेमी कंडक्टर में क्या होता है, करंट पास भी करता है और नहीं भी करता है, उसके अलग अलग केसेस हैं, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। वो आपका जो पढ़ेंगे क्या, सेकंड वालों का जो लास्ट चैप्टर है उसमें हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। अब देखिए यहाँ से, तो इसके बारे में क्या देखना है बेटा कि मैंने कहा डायरेक्शन की, चलिए
अब मैं कह रहा हूँ किसी वजह डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, तो डायरेक्शन में देखिए, तो डायरेक्शन की अगर बात की जाए बेटा, तो डायरेक्शन में एक्चुअली में मैंने कहा कि किसी भी कंडक्टर की बात करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, और कौन से इलेक्ट्रॉन? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन का पूरे कंडक्टर में फ्री मोशन करते हैं। और हमेशा याद रखिए, ध्यान दीजिएगा बेटा, जैसे मैंने कहा, एक चीज ध्यान रखिए कि हमेशा अगर किसी कंडक्टर की बात कर रहे हैं और उस कंडक्टर बेटा अगर करंट फ्लो कर रहा है, अगर किसी कंडक्टर की बात की जाए और उस कंडक्टर में बेटा अगर करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट फ्लो करने का सबसे बड़ा जो कॉज बनेगा बेटा, वो क्या बनेगा? पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। और पोटेंशियल डिफरेंस अगर नहीं है बेटा, तो उसमें करंट फ्लो करना पॉसिबल नहीं है। और आपने पोटेंशियल अप्लाई भी कर दिया, और पोटेंशियल अप्लाई करने का मतलब बेटा, कंडक्टर के अक्रॉस आपने अप्लाई किया क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या अप्लाई किया? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपको ही पता है, आपको ही पता है कि किसी कंडक्टर की अगर बात की जाए, तो आपको पता है कंडक्टर में क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं। इट इज नोन एज एटम, एंड एटम कंसिस्ट ऑफ थ्री फंडामेंटल पार्टिकल नोन एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रल। इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, प्रोटॉन इज पॉजिटिव, बट न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। और क्या कहा बेटा? इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो आपको पता है दो इलेक्ट्रॉन विच आर लूजली बॉन्ड विथ न्यूक्लियस इज नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन। चलिए, ये हो गया। अब साथ ही साथ देखिएगा बेटा, यहाँ से तो डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो डायरेक्शन की बात अगर करते हैं बेटा, तो किसी भी कंडक्टर की अगर बात की जाए, तो सपोज कर लिए क्या लिया? कंडक्टर दिया, एरिया मैंने क्या? कंडक्टर। तो मैंने क्या रखा? कंडक्टर में क्या होते हैं बेटा? स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, और आप क्या बना? मैंने कहा इसको एटम भी कहते हैं। चलिए, और आपको ये भी जानिए बेटा, इनके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, इनको मेटल पॉजिटिव आयंस भी कहते हैं। और पूरे कंडक्टर में बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो आप देखिए, अगर मैंने कहा बेटा ये पॉजिटिव है, मैंने कहा बेटा पॉजिटिव अगर है, ये अगर पॉजिटिव है, तो साथ ही साथ क्या बेटा इसके अंदर निगेटिव भी होंगे, साथ ही साथ क्या इसके अंदर निगेटिव भी होंगे। अब आप देखिए, अगर सपोज करिए बेटा यहाँ पे पोटेंशियल अप्लाई कर दें, तो मैंने कहा बेटा पॉजिटिव है, और मैंने कहा बेटा निगेटिव है। मैंने कहा ये पॉजिटिव इंड हो गया, और हमारे पास ये क्या नेगेटिव इंड हो गया। तो आपको पता है बेटा, मैंने कहा ये पॉजिटिव आयंस, ये हमारे पास क्या पॉजिटिव आयंस है, ये हमारे पास पॉजिटिव आयंस है, और ये हमारे पास क्या बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। क्या ना? फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ये हमारे पास क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब आप देखिए ना, तो आप देखिए जहाँ पे पॉजिटिव कहा है आपने, अब नेगेटिव कहा है, तो आपको पता है बेटा हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा क्या होती है बेटा? प्लस से माइनस होती है। और बेटा हमेशा पॉजिटिव आयन मूव करेंगे किधर बेटा? पॉजिटिव आयन मूव करेंगे किधर बेटा? हमेशा मूव करेंगे किस डायरेक्शन में? किधर से मूव करेंगे? इन द डायरेक्शन ऑफ किस बेटा? मैंने दे रहा हूं यहाँ पे पॉजिटिव आयन मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसे कहते हैं क्या बेटा? कॉन्वेंशन करंट। इसे क्या बोलते हैं? कॉन्वेंशन करंट कहते हैं। और साथ ही साथ आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन मूव ऑलवेज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड। इसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक करंट। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। अब आप देखिएगा यहाँ बेटा, ध्यान दीजिए यहाँ से, अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आप देखिए ना, इसका मतलब पॉजिटिव मूव कर रहे हैं बेटा इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं बेटा इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ये हो गया। अब आप देखिए बेटा, ये डायरेक्शन किसकी है? ये डायरेक्शन किसकी है बेटा? किसकी है बेटा? पॉजिटिव आयंस की, और किसकी बेटा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, न कि करंट की। बात समझ आया? इसीलिए क्या कहा गया
डायरेक्शन मैंने क्या डायरेक्शन किसकी बेटा, पॉजिटिव और निगेटिव, बोलिए चार्ज बेटा क्या एब्सोल्यूट टर्न का, और क्या पॉजिटिव आयंस, और पॉजिटिव आयंस क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, मेटल पॉजिटिव आयंस भी कहते हैं। लेकिन करंट की कोई डायरेक्शन नहीं होती। जैसे एग्जांपल लिया जाए, सपोज कर लीजिए बेटा, सपोज किया गया, अगर मैंने कहा रहा यहाँ से आया क्या था 2 एम्पियर करंट, यहाँ से आया क्या 3 एम्पियर करंट, तो इसका कितना जाएगा करंट बेटा, आप कहोगे सर 5 एम्पियर करंट गया। अगर ये वेक्टर होता तो मुझे बताइए क्या करेगा बेटा, अगर ये क्या होता, अगर वेक्टर होता तो यहाँ पे क्या मैं क्या बोला आपने कहा जो 5 एम्पियर, ये पॉसिबल था, नहीं होता। आप सीधे ये भी कह सकते हो कि इट डज नॉट फॉलो वेक्टर सम ऑफ क्या, वेक्टर सम रूल एज लाइक ट्रायंगल लॉ, एज लाइक ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं करता, और ट्रायंगल लॉ को अगर फॉलो नहीं करता इसका मतलब कौन सा हो गया बेटा, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। इससे कोई डाउट। अब आप देखिए यहाँ से देखिए तो मिल गया आपको, ये क्या मिला आपको बेटा, ये मिल गया आपको। तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, अब बात करते हैं किसकी, ओम्स लॉ की। तो इनका क्या है, ही वाज अ जर्मन साइंटिस्ट जॉर्ज साइमन ओम। He gave a relation between electric potential and current is known as Ohm's law. अब आप देखिएगा यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, और ये कब दिया गया था, अलग अलग बुक में अलग अलग चीजें दी गई है। कहीं भी दिया गया था 1827 है, कहीं पे 28 भी है, ठीक है, 1827 कहीं दिया गया है, कहीं कहीं क्या 1828 भी है। तो जैसा आप देखिएगा बेटा, मेरे ख्याल से जो आपके एलसीडी में दिया होगा बेटा वही सही होगा। अब आप देखिएगा बेटा, तो ओम्स लॉ के बारे में आपने भी क्लास 10 में पढ़ा हुआ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिटेल भी पढ़ना है, कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा भी जाननी है। अब बात करते बेटा यहाँ पे देखिएगा, अगर बात की जाए, अगर यहाँ पर बात की जाए, किसकी बात की जाए, ध्यान दीजिएगा, ओम्स लॉ की। तो यहाँ पे कहा गया बेटा, यहाँ पे कहा गया, यहाँ पे कहा गया, अब देखिएगा, तो यहाँ पे कहा गया इट स्टेट दैट, मैं बोल दे रहा हूँ इसको, इट स्टेट दैट द फ्लो ऑफ करंट थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर if the physical condition as like temperature or pressure is constant। मैंने क्या बोला, फिर सुन लीजिए, मैंने क्या बोला, द फ्लो ऑफ करंट थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, across the conductor if the physical condition of the conductor is constant as like temperature, pressure, etc। ठीक है ना। अब आप देखिएगा यहाँ से ये बोला गया, और ये कहा गया था कि पोटेंशियल या करंट दोनों क्या होता है, इसको हम आई प्रोपोर्शनल बी भी लिख सकते हैं, कोई डाउट इसमें नहीं। अब आप देखिए ना, तो मैंने कहा बी प्रोपोर्शनल आई, तो बेटा आपने पढ़ा है कि क्या मिलता है, कांस्टेंट मिलेगा, और ये जो कांस्टेंट आपको मिला बेटा, मैंने कहा आर और आई। आर क्या बेटा, एक क्या आपके पास है, क्या आर इज ए कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, इट डिपेंड्स ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर एंड आल्सो मटेरियल। अब आप देखिए यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस मिला, रेजिस्टेंस मिला बेटा, क्या मिल गया आपको, रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। अब आप क्या देखेंगे बेटा यहाँ से, अब आप देखेंगे क्या, यहाँ पे होता है कि ध्यान देखिएगा बेटा, किसी कंडक्टर की बात की जाए तो इन दोनों का जो रेशियो, मतलब पोटेंशियल और करंट का जो रेशियो होता है बेटा, ये हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और ये जो कांस्टेंट होता है बेटा, उसी को कहते हैं क्या, रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं बेटा, रेजिस्टेंस। इसको आप कैसे पढ़े भी हो, और आपका जो पहला प्रैक्टिकल है बेटा, तो पहला प्रैक्टिकल भी है क्या, किस पर, ओम्स लॉ पे। आपको वहां पर क्या, टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर सेंटीमीटर बाय यूजिंग ओम्स लॉ। अब आप देखिए ना, ये पहला आपका एक्सपेरिमेंट है। अब आप देखिए यहाँ तो आपको ओम्स लॉ के बारे में पता लग गया, और ओम्स लॉ में मेरे पास आपके पास है क्या, रेजिस्टेंस। क्या नाम है रेजिस्टेंस, रजिस्टर के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे आगे भी। अब आप देखिए राके, तो ओम्स लॉ के बारे में तो मिल गया, तो आपने देखा रहा कि बी प्रोपोर्शनल आई है। अगर बी प्रोपोर्शनल आई बेटा, अगर इनके बीच हम ग्राफ खींचे, तो ग्राफ अगर ड्रा किया जाए तो ग्राफ हमारे पास क्या मिलेगा, बोलिए। तो ग्राफ मैंने क्या ये दिखाया, एक्स एक्सिस पर दिखाया मैंने पोटेंशियल, और वाई पे दिखाया मैंने बेटा करंट,
तो आपको पता है हमेशा ओरिजिन होता है, ये क्या होता है ओरिजिन होता है। तो हमेशा याद रखिएगा बेटा, इनके बीच का जो ग्राफ जाएगा वो हमेशा क्या होता है एक स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है स्ट्रेट लाइन होता है, और स्ट्रेट लाइन जो जा रहा है वो शो आउट कर रहा है दिस स्ट्रेट लाइन शो आउट at every point of this straight line the electric potential is always same। मतलब यहाँ पे भी आर है, यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है बेटा, यहाँ भी आर है, ठीक है, ये ध्यान देंगे आप। अब आप देखिए ना, और एक किसके लिए होता है ओनली फॉर मेटल, एक किसके लिए होता है बेटा ओनली फॉर मेटल्स के लिए होता है, और मेटल्स के लिए हमेशा क्या होता है बेटा बी प्रोपोर्शनल आई होता है। अभी आगे जब पढ़ेगा लिमिटेशन, तो लिमिटेशन में भी चीजों को हम क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। अब आगे देखिए ना, ये तो मिल गया आपको क्या ओम्स लॉ। तो मैंने क्या लिखा द ग्राफ between potential and current is always a straight line, और इसको आप लीनियर भी कह सकते हो, इसको बड़ा आप लीनियर भी कह सकते हो, ध्यान दीजिएगा आपको। अब आप देखिए ना, ये चीजें मिल गई। अब बात करते हैं क्या बेटा, अब बात करते हैं क्या रेजिस्टेंस की। अब बात करते हैं किसकी बेटा रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस क्या होगा ध्यान दीजिए, रेजिस्टेंस क्या होगा ये ध्यान देंगे आप। रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस जो होता है बेटा ये प्रॉपर्टी होती है, क्या होता है द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजिट द फ्लो ऑफ करंट थ्रू दैट कंडक्टर। मैंने क्या बोला, मैंने क्या द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच, द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजिट द फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ कंडक्टर, थ्रू अ कंडक्टर इज नोन एज। आपके पास क्या रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला R इज इक्वल टू V अपॉन आई, V अपॉन आई। अब बेटा यहाँ से अगर निकालना चाहिए यूनिट, तो हमारे पास क्या मिलेगा यूनिट, बोलिए हमारे पास क्या मिलेगा यूनिट। तो R इज इक्वल टू हमारे पास क्या V अपॉन आई। तो इसको क्या लिखते हैं वोल्ट लिखते हैं, और इसे क्या लिखते हैं एम्पियर लिखते हैं। तो हमारे पास इसको लिखा गया ओम, क्या लिखा गया ओम, और ओम का सिंबल होता है बेटा, इसको ऐसे बना सकते हैं। तो आप देखिए बेटा आज का जो सिंबल है इसको आप हेडफोन या ईयरफोन कहते हो, मोबाइल सिंबल बनता है, या इसको उल्टा कढ़ाई भी कहते हैं, क्या कहते हैं उल्टा कढ़ाई भी कहते हैं, ये भी सिंबल देते हैं। तो ये बेटा क्या वो रेजिस्टेंस हो गया। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करें क्या इसके अदर फैक्टर की, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक्स।